Hello everyone, welcome to my channel Renu Mittal Coaching Classes. Our today's topic is marketing mix. Very important. कहते हैं marketing mix is a fundamental framework used by businesses to develop and implement a successful marketing strategy, right? कि एक फाउंडेशनल फ्रेमवर्क है जो कि एवरी एंटरप्रेन्योर यूज करता है for a successful business marketing strategy, right? It refers to the specific combination of tools and tactics a company uses to reach its target audience and influence their buying decisions, right? ये वो स्पेशल कॉम्बिनेशन ऑफ टूल्स एंड टेक्टिक्स होते हैं जो कि एक कंपनी यूज करती है अपनी टारगेट ऑडियंस को क्या करने के लिए, रीच करने के लिए एंड उनके बाइंग डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करने के लिए, right? This is what marketing mix. Now, what are the 4 P's of marketing? The core of the marketing mix is commonly known as 4 P's. This concept is popularized by E. Jerome MC Carthy in 1960, right? EJM MC Carthy लेके आए थे 1960 में. उन्होंने 4 P's इंट्रोड्यूस किए थे. फर्स्ट वन इज प्रोडक्ट, द एक्चुअल गुड और सर्विस बीइंग सोल्ड टू सेटिस्फाई अ कंज्यूमर नीड. जो भी हम गुड और सर्विस कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे हैं, it includes it includes design, features, quality, packaging, right? This is product. Next one is price, which is consumer actually paying for the good, the amount a customer pays for the product. This must balance production cost with the consumer's perceived value and competitor pricing, right? ये हमारी क्या होती थी, हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट जो कंपनी को आती थी विद द कंज्यूमर ने क्या परसीव किया है अपनी उस प्रोडक्ट से, वैल्यू को क्या परसीव किया है एंड ऑल्सो कि कंपेटिटर कितना प्राइस इशू कर रहा है, राइट? नेक्स्ट वन इज प्लेस, जिसको कि हम डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं. दिस इज वेयर एंड हाउ द प्रोडक्ट इज मेड अवेलेबल टू द कस्टमर्स लाइक रिटेल स्टोर्स, ऑनलाइन एंड होलसेलर्स, राइट? कि कैसे हम अपने प्रोडक्ट को कस्टमर के पास डिलीवर कर रहे हैं, राइट? लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज प्रमोशन इज द कम्युनिकेशन एक्टिविटीज यूज टू इन्फॉर्म एंड परसुएट द टारगेट मार्केट such as advertising, social media and public relations. These are the 4 P's of marketing. आफ्टर दैट 3 इसको भी एक्सटेंड किया गया जो कि बन गया द एक्सटेंडेड 7 P's. दिस इज सर्विस मार्केटिंग मिक्स, राइट? फॉर कहते service based industries like banking and hospitality, 3 additional elements were introduced by 1989 by Booms and Bittner, right? Booms and Bittner ने क्या किया, सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए सर्विस बेस्ड इंडस्ट्रीज के लिए 7 P's को इंट्रोड्यूस किया. उन्होंने 3 additional P's को इंट्रोड्यूस किया विच आर people is the employees and staff who interact with customers and represent the brand, जो कि अपने ब्रांड को रिप्रेजेंट करेंगे, कस्टमर से इंटरेक्ट करेंगे. नेक्स्ट इज प्रोसेस, the procedures, systems and sequence of activities used to deliver the service to the customers. जो भी procedures, sequence of activities use कर रहे हैं हम अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए. लास्ट वन इज फिजिकल एविडेंस. फिजिकल एविडेंस मीन्स कि कंज्यूमर हमारी जो सर्विस क्वालिटी है उसको कैसे रीएश्योर करता है, राइट? सच एज प्रोफेशनल वेबसाइट, रिसीट्स, लेआउट ऑफ द फिजिकल ऑफिस, right? These are the 7 P's of marketing. Next, 1990 में मॉडल आया 4 C's जिसको कि इंट्रोड्यूस किया था बाय रॉबर्ट एफ लॉटन बॉर्न ने. उन्होंने अपने आर्टिकल का नेम था एडवर्टाइजिंग एज define was designed to shift the focus of marketing from the seller's perspective to the कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच, राइट? वहां पे क्या था कि सेलर अपने अकॉर्डिंग अपने पर्सपेक्टिव से काम कर रहा था. अभी जो रॉबर्ट एफ लॉटनबोर्न अपना आर्टिकल लेके आए वहां पे उन्होंने ट्राई किया कि कंज्यूमर जो मार्केटिंग का शिफ्ट है उन्होंने फ्रॉम सेलर्स पर्सपेक्टिव वो किस पे लेके गए, टू कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच. उन्होंने लॉटनबॉर्न argued that the 4 P's product, price, place, promotion were becoming obsolete and failed to address the real needs of modern customers. तो उन्होंने क्या किया, 4 C's को इंट्रोड्यूस किया.
The core elements of the 1994 C's model are, first one is consumer wants and needs, right? कि कंज्यूमर की नीड्स एंड वांट्स क्या है. इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन व्हाट अ कंपनी कैन प्रोड्यूस, दिस पिलर फोकसेस ऑन व्हाट कस्टमर एक्चुअली वांट्स टू बाय, राइट? कि कंपनी क्या प्रोड्यूस करना चाहती है, इससे रिगार्डिंग उन्होंने इस बात पे फोकस किया कि कस्टमर एक्चुअली बाय क्या करना चाहता है. इट encourages companies to study consumer desires and solve specific problems rather than pushing pre-made products, right? कि पहले से जो प्रोडक्ट्स बन चुके हैं उनको उन पे फोर्सफुली सेल करने की बजाय उनकी डिजायर्स, उनकी रिक्वायरमेंट्स को स्टडी करना. Next is cost to satisfy. This expands the definition of price to include the total cost of ownership. It accounts for non-monetary expenses like time spent researching, efforts to acquire the product, and even psychological costs like buyer's guilt or conscience. राइट कि वहाँ पे हम लोग क्या था, ओनली मॉनिटरी चीज़ों को देख के प्राइस सेट किया जाता था, बट इसमें क्या आया, कॉस्ट में क्या आया, जो नॉन मॉनिटरी एक्सपेंसेस हैं एक प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, जितनी भी उनकी जो एफर्ट्स वगैरह हो रही हैं उनको भी क्या किया गया, इंक्लूड किया गया. नेक्स्ट वन इज कन्वीनियंस टू बाय. रेदर देन फोकसिंग ऑन फिजिकल शेल्फ स्पेस, दिस emphasizes how easily a customer can acquire the product. It accounts for the rise of digital shopping, catalog buying, 24/7 accessibility, aiming to remove all friction from the purchase process. right? कि कस्टमर इजीली क्या है, खुद ही बाय डिजिटल शॉपिंग करके अपने प्रोडक्ट को क्या कर सकता है, परचेज कर सकता है. लास्ट वन इज कम्युनिकेशन. Lautenborn viewed traditional promotion as manipulative one-way messaging from the seller. He proposed communication as a two-way dialogue, जहाँ पे companies क्या है, उनकी feedback भी देखेंगी and also build cooperative relationship with their audience, right? लॉटनमोर ने सजेस्ट किया कि ट्रेडिशनल प्रमोशन की बजाय हमें क्या है, टू वे डायलॉग उन्होंने सजेस्ट किया, जहाँ पे क्या है उन्होंने कस्टमर से उनकी फीडबैक भी ली एंड ऑल्सो उनके साथ कोऑपरेटिव रिलेशनशिप्स भी बनाए. राइट, दीज आर द 4 C's ऑफ 1990s मॉडल. So this is it for today's video session. Thank you so much for watching and don't forget to subscribe my channel Renu Mittal Coaching Classes and also like and share my videos. Thank you so much.